दोपहर के करीब 12 साढ़े 12 बजे थे। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला बिल्कुल साधारण कपड़ों में एक बड़े होटल में खाना खाने जा रही थी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो वहां खड़े गार्ड ने उनसे विनम्रता से पूछा, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटा मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। गार्ड को ये सुनकर हैरानी हुई कि इतने साधारण कपड़े वाली बुजुर्ग महिला इस बड़े होटल का बिल कैसे चुका पाएगी। उसने कहा, माँ जी आप शायद गलत जगह आ गई हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, आप यहाँ के खाने का बिल नहीं चुका पाएंगी। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, मुझे बस इसी होटल में खाना खाना है। गार्ड एक अच्छा इंसान था, उसने माँ जी को अंदर जाने दिया और कहा, जैसी आपकी इच्छा माँ जी। जब वो अंदर गईं, तो वहाँ मौजूद बड़े बड़े लोग और कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। माँ जी चुपचाप जाकर एक कुर्सी पर बैठ गईं। अचानक एक कर्मचारी ने मैनेजर को बताया कि एक गरीब बूढ़ी महिला हमारे रेस्टोरेंट में घुस आई है और कुर्सी पर बैठ गई है। मैनेजर गुस्से में बोला, तुम लोग करते क्या हो? किसी को भी अंदर आने देते हो? इससे हमारे होटल की रेपुटेशन का क्या होगा? उसे तुरंत बाहर निकालो। कुछ कर्मचारी उस बूढ़ी महिला के पास आए और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। महिला ने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ खाना खाना है। उन लोगों ने कहा, तुम यहाँ का बिल नहीं चुका सकती, तुम लोग गरीब भिखारी यहाँ आ जाते हो और खाकर पैसे नहीं देते। महिला ने दृढ़ता से कहा, ये मेरा होटल है और मैं यहाँ जब चाहूँ खाना खा सकती हूँ। लोग ये सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें पागल कहने लगे। तभी एक अच्छा कर्मचारी जिसे माँ जी पर दया आई, उसने लोगों से विनती की, प्लीज इस माँ जी को खाना खाने दो। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते रहे और किसी ने उन्हें खाने नहीं दिया। बूढ़ी महिला ये कहती रही, ये मेरा होटल है और मैं यहाँ जब चाहूँ आ सकती हूँ, जब चाहूँ खाना खा सकती हूँ। लेकिन लोगों को उनकी बात मजाक लग रही थी। एक कर्मचारी ने जाकर मैनेजर को बताया कि वो बूढ़ी महिला यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है और कहती है कि वो यहाँ की मालकिन है। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। वो दौड़ता हुआ आया और कहा, ओ बुढ़िया, तुम ये क्या कह रही हो? ये होटल तुम्हारा है? ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम जैसे भिखारियों को अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े होटल में आकर खाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। अगर ज्यादा नाटक करोगी तो तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना मुझे आता है। बुढ़िया ने शांत होकर कहा, ज्यादा होशियार मत बनो, ये मेरा होटल है। अगर तुमने ज्यादा नाटक किया तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। मैनेजर को बुढ़िया की बात का इतना बुरा लगा कि वो गुस्से में आकर अपने कर्मचारियों से कहा, इस बुढ़िया ने मेरा मान किया है, अब इसे सबक सिखाना होगा। इस बुढ़िया से पूरे होटल के बर्तन मंजवाओ। बुढ़िया को जबरदस्ती ले जाया गया और उनसे पूरे होटल के बर्तन धुलवाए गए। फिर उनसे झाड़ू पोछा भी लगवाया गया। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थीं, हे भगवान, मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इस होटल की मालकिन होकर भी मुझे कर्मचारियों से भी नीचे का काम करना पड़ रहा है। तभी अचानक होटल के सामने एक बड़ी चमचमाती कार आके रुकी। उस कार से उस होटल का मालिक यानी उस बुढ़िया का बेटा उतरा। जब मालिक होटल के अंदर आया तो वो ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी मां आंसू बहाते हुए फर्श पर पोछा लगा रही थीं और सभी कर्मचारी उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर बेटे को गहरा सदमा लगा। वो सोचता है, ये मेरी मां की हालत क्या हो गई है और ये किसने किया? वो जल्दी से मां के पास गया और पूछा, मां ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई? तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ पोछा क्यों लगा रही हो? ये देखकर सभी कर्मचारी दंग रह गए। वो सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? ये मालिक की मां है। ये तो हमें बार बार कह रही थी कि मैं इस होटल की मालकिन हूँ, लेकिन हमने इसके पहनावे को देखकर इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैनेजर की आंखें शर्म से झुक गईं। बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, किसने मेरी मां के साथ ऐसा किया? मैनेजर ने अपनी नजरें झुकाईं और माँ जी से माफी मांगने लगा। बेटे ने कहा, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों को उनके कपड़ों से आंकते हो। अगर कोई अमीर इंसान भी साधारण कपड़े पहनकर आ जाए तो उसकी तुम्हारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। तुम दिखावे को ज्यादा अहमियत देते हो। दिखावा क्या है? सच्चा इंसान वही है जो अमीर बनकर भी अपने पुराने दिनों को न भूले और इंसानियत रखे। तुम्हारे अंदर तो इतनी इंसानियत तक नहीं है। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैनेजर की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा ये देखकर हैरान रह गया कि जिस मां की आंखों में आज तक उसने आंसू नहीं दिए थे, आज इन लोगों ने उनकी आंखों में आंसू दिए। बेटा बहुत गुस्सा हुआ और उसने उस मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उसने कहा, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, हमें वैसे इंसान की जरूरत नहीं है। हम इस होटल को चलाते हैं किसी के कपड़े देखकर नहीं। हम इस बड़े होटल के मालिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत भूल जाएं और किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार करें कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। माँ जी ने उस कर्मचारी की तारीफ की जिसने उनके पक्ष में बात की थी और जिसे मैनेजर ने चुप करा दिया था। उस आदमी को वहां का मैनेजर बना दिया गया। माँ जी ने कहा, बेटा तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह का मैनेजर बनाया है। अब तुम इस जगह के मैनेजर हो। जिसने माँ जी का मजाक उड़ाया था उन सारे कर्मचारियों को बदल दिया गया और उनकी जगह अच्छे कर्मचारियों को रखा गया। माँ जी ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे होटल के अंदर क्या हो रहा है इसकी सच्चाई दिखाना चाहती थी, इसलिए
इसलिए मैं यहाँ साधारण कपड़ों में आई थी, ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ के लोग कैसी सोच रखते हैं और ये कैसे हैं। अगर ऐसे ही तुम्हारे होटल में दूसरों के साथ बर्ताव होता रहा तो तुम्हारा होटल एक दिन बंद हो सकता है। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्कता से काम करना होगा और यहाँ ऐसे कर्मचारी रखने होंगे जो किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि सच्चा सम्मान बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि इंसानियत से मिलता है।